सुंदर जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाक तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजित प्यारे प्राण पिया श्री राजी महाराज के कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, कल मुझे एक फोन आया, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारे सुंदर साथ जी के द्वारा, और उन्होंने इतनी सुंदर नवो भौम 10वीं आकाशी की शोभा के साथ आज के जीवन में, आज के परिप्रेक्ष्य में उसका क्या सुंदर अर्थ और बहुत सुंदर भाव उन्होंने दिल के बताए, जो कि उन्होंने बहुत समय पहले सुने थे। तो उन्होंने कहा ये आप सुंदर साथ जी को बताइएगा, परंतु जब उन्होंने बताए तो इतने सुंदर ढंग से उनके मुख से सुनकर मुझे इतना आनंद आया। तो मैंने कहा सुंदर साथ जी मैं क्यों, आप अपने मुख से बताइए। तो आइए उन प्यारे सुंदर साथ जी के मुखार बिंद से हम सुनते हैं उनके अति सुंदर भाव। तो देखिए ये प्यारे सुंदर साथ आखिर कौन से हैं, और 9 भौम 10वीं आकाशी के इतने प्यारे प्यारे, इतने सुंदर भाव पहले वैशाली जी के मुखारबिंद से हमने सुने थे, और आज हम सुनेंगे प्यारी चांद कमल आंटी जी के मुखारबिंद से। प्रणाम जी आंटी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सबके श्री चरणों में मेरा कोटि 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 प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, ये बात मैंने बहुत टाइम पहले, बहुत समय पहले किसी से सुनी थी, मुझे ये भी नहीं याद आ रहा मैंने किससे सुनी थी, लेकिन बहुत अच्छे भाव थे। और मैंने क्या सुना उनसे मैं आपको बताती हूँ। वो ये बता रहे हैं कि जीव जो हमारा है, जब वो परम धाम से राजी से जुड़ता है तो कैसे उसकी क्या प्रक्रिया होती है वो बता रहे हैं। और उसी को ही उन्होंने 9 भौम 10वीं आकाशी रंग महल से अपने जोड़ा। सबसे पहले आता है सुंदर साथ जी मूल मिलावा, जो प्रथम भौम में है। तो सबसे पहली प्रक्रिया हमारी क्या होती है कि जीव जो है वो अपना रिलेशन, अपना संबंध पहचानता है कि राजी से मेरा क्या संबंध है। तो उस मूल से उसका मिलावा होता है, वो ये पहचानता है कि मैं कौन हूं और वो मेरे कौन है। तो उस मूल से पहले उसका मिलावा होता है। जब उसका मिलावा हो जाता है, वो पहचान लेता है, तो फिर वो दूसरी भूमि में आ जाता है, भूल भुलैया। फिर वो कभी तो माया में खो जाता है, कभी फिर राज्य से जुड़ जाता है और इधर उधर भटकता है। कभी उसको लगता है ये सच है, कभी लगता है नहीं वो सच है, तो वो भूल भुलैया में रहता है। फिर उसकी आती है तीसरी भूमि, तब उसको तीसरी भूमि में अक्षर ब्रह्म के दर्शन होते हैं। अब उसको अक्षरों के दर्शन होते हैं। अक्षर मतलब शब्द, मतलब वर्ड्स, मतलब ज्ञान। फिर वो जहां भी जिस भी बुक में पढ़ लेता है ना, कोई स्टोरी, कोई कथा, कुछ भी पढ़ता है, तो उसमें ना राज्य का जो भी शब्द पढ़ता है उसको लगता है ये तो मेरे राज्य की बात कर रहे हैं। कोई किताब पढ़ेगा, कोई कथा सुनेगा, कोई कहानी सुनेगा, कोई नाटक देखेगा, कोई टीवी सीरियल होगा, कोई गाना ही सुनेगा, उसमें भी उसको लगेगा अरे ये तो मेरे राज्य की बात कर रहे हैं।
तो उसको अक्षरों का ज्ञान होने लग जाता है, राज्य को उसको संदेश आने लग जाते हैं। जब ये तीसरी मंजिल वो पार कर लेता है तो उसको बड़ी खुशी होती है, उसका अंदर जो है ना वो नाचने लग जाता है, वो चौथी वो में आ जाता है, उसको इतनी खुशी मिलती है, अंदर मन नाचने लग जाता है उसका। ये चार जब प्रक्रियाएं आ जाती हैं तो उसको सोते समय भी जब वो बिस्तर पे लेटता है तो उसको क्या लगता है, राजी ये रहे मेरे साथ। तो उसको शयन का भी सुख मिलने लग जाता है। कभी कभी तो उसको सपने में भी आने लग जाते हैं राजी, तो उसको वो नींद में भी सपने में भी लेटे हुए भी उसे राजी का सुख मिलने लग जाता है। फिर वो आता है छठी भोग में। अब अचानक जैसे उसके पास सुखपाल आ जाते हैं, अचानक से उसका प्रोग्राम बन जाता है, घर पे बैठा है, अचानक से कभी वो रतनपुरी पहुंच जाता है, कभी पन्ना जी पहुंच जाता है, कभी कहीं जहाँ रूहों का मेला है किसी सत्संग में वहां पहुंच जाता है, जैसे सुखपाल में बिठा के राज्य उसको कभी कहाँ ले जाते हैं, कभी कहाँ ले जाते हैं। अब उसकी जो स्थिति है वो और थोड़ी आगे बढ़ती है, वो सातवीं भूमि में आता है। अब उसको अपने जैसे ही विचारों वाले कोई और मिल जाता है, तो वो उससे शेयर करने लग जाता है अपनी सुख, अपनी बातें, अपने राज्य से अनुभव वो उसको बताता है, उसको बताते हैं, दोनों एक दूसरे को परस्पर बताते हैं, तो जिससे उनकी दो हाथ की ताली पड़ती है। फिर उसको एक ग्रुप मिल जाता है, जैसे अभी हम लोगों को ग्रुप मिला हुआ है, अपने जैसे बहुत सारे मिल जाते हैं, वो अपने अनुभव उनसे शेयर करता है, वो उनसे शेयर करता है, तो उसकी चार हाथ की ताली भी पड़ती है। फिर आती है नवी भौम, दूरदर्शिका। इतना सब होने पर फिर उसको धीरे धीरे परम धाम के रास्ते खुलने लग जाते हैं। उसको समझ आता है ये पुखराज पहाड़, अच्छा ये मानिक पहाड़, ये हौज कौसर, उसको धीरे धीरे सब कुछ समझ आने लग जाता है। और फिर वो पहुंच जाता है 10वीं आकाशी में, वहां तो सब कुछ खुल जाता है, सब खुला हुआ है, पूरा राज्य, परम धाम, उनका प्रेम, सब कुछ स्पष्ट हो जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं ये दुनिया देखने के लिए आई हूँ। ये दुनिया मैंने दुख भरी दुनिया मांगी थी उनसे, तो दुख ही तो मिलेंगे, सुख कैसे मिल सकते हैं। तो ये सब कुछ उसके सामने स्पष्ट हो जाता है और वो राज्य के प्रेम में मगन हो जाती है। तो ये एक बड़ा अच्छा सा मैंने अनुभव सुना था कभी, बहुत पुराना, तो मुझे अच्छा लगा। मैंने सोचा सोनिया आप बताओ, और ये बोले नहीं आप ही बताओ। तो सुंदर साक्षी, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया, तो अच्छा लगा होगा, मुझे अच्छा लगा तो आपको भी जरूर अच्छा लगा होगा, तभी तो अपनी ताली पड़ेगी ना। तो ये मेरे भाव थे। प्रणाम जी सुंदर साक्षी। प्रणाम जी, अति सुंदर भाव कब से दिल में बसाए हुए, और आज हम सब सुंदर साथ को सुनने को मिले। अति सुंदर, आप सब सुंदर साथ के दिल में भी यदि कोई इतने प्यारे भाव अंदर छुपे हुए हो तो दरवाजा खोलिए। जाली द्वार से तो हम देख पा रहे हैं, पर द्वार खोलकर सब सुंदर साथ उनके दर्शन करें, उनका आनंद लें। अति सुंदर। चांद कमल आंटी, बहुत प्यारे भाव। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी, तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं। हमारे यदि बाला दीदी हमारे पास हुए इन प्रोग्राम के बीच में तो हम उनके प्रश्न लेंगे, नहीं तो फिर हम लोग देखेंगे लास्ट तक भी, यदि बाला दीदी हुए तो प्रश्न जरूर लेंगे उनके, नहीं तो फिर कुछ और अरेंजमेंट करेंगे। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी, ये वाला मुझे ना नक्शा कल मिल नहीं रहा था और आज ढूंढ के रखा, तो मैं आपसे कुछ ये बताना चाह रही थी। ये देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ पर श्री धाम सुषमा का ये मैप है, और धाम सुषमा के इस मैप को भी आप बहुत क्लोजली एक बार देख लीजिए। और एक और सुंदर साथ जी का कल प्रश्न भी आया था, तो ये देखिए यहाँ भी बिल्कुल धाम चबूतरा की पिठोर से लगे हुए ये वृक्ष हमें सारे श्री ताड़वन के क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। तो ताड़वन के वृक्ष तो श्रीधाम चबूतरा की पिठोर से लगे हुए हैं, ऐसा लगता है सारे मैप्स के द्वारा। और कल बहुत प्यारा अनिल जी ने लिखकर भेजा कि महाराज जी ने लिखा है श्री ताड़वन श्री धाम चबूतरा की पिठोर के आगे आया है, तो बिल्कुल सही, पिठोर से लगा हुआ लिखते हैं, और पिठोर से बिल्कुल लगी हुई आगे ही उनकी रौस आई है ना, तो बिल्कुल यहाँ से ही श्री ताड़वन हमारे यहाँ से बिल्कुल यहाँ से हमारे ताड़वन स्टार्ट हो जाते हैं। और कल मैं एक और मैप ढूंढ रही थी सुंदर साथ जी, जिसमें ये एक प्रश्न आया था
कि ये वाली लाइनें क्या है, ये बीच में क्या बना हुआ है, जो ये गैप छोड़ा हुआ है। तो राजी महाराज एक गैप भी अब छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये देखिएगा बड़ा सुंदर नक्शा इसमें राजी ने बड़े प्यारा सा ये दिखाया हुआ है, तो वो मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगी एक बार। ये देखिए, ये जो गैप छूटा हुआ है ना सुंदर साथ जी, ये गैप भी नहीं छूटेगा। ये देखिए यहाँ बहुत प्यार से, मैंने कल आपको बताया था ना, मैंने एक नक्शा देखा है, ये जो गैप छूटा हुआ है ना ये वाला, ये देखिए यहाँ राजी ने पूरा कठेड़ा लगा हुआ दिखाया है इसमें। तो ये कठेड़े का एक हाथ है ना, वो यहाँ पर ड्रॉ नहीं किया हुआ बस, पर ये कठेड़े का एक हाथ है, अति सुंदर अति प्यारा। और देखिए कठेड़े के बीच बीच में, ये वृक्षों के बीच में कठेड़ा झलकता हुआ कितना सुंदर दिखाई देता होगा केवल पहली भूमि में। और ये वृक्ष गए हैं पूरे, इन वृक्षों को ना, ताड़वन के इन वृक्षों को, मैं एक बार इनको पूरे ताड़वन का आप एक बार वो देखिए फुल व्यू कैसा दिखाई देता है। इनको ऊपर ऊपर जाते हुए महसूस कीजिएगा सुंदर साथ जी, ये लगते कैसे हैं, ये देखिए। हाँ जी, ये हैं हमारे श्री ताड़वन, ये हैं हमारे श्री रंग महल। इनके बिल्कुल पिठोर में लगे हुए वृक्षों को एक बार देखिए, ये वृक्ष। अब यहाँ पर ये श्री परिक्रमा रौस, श्री धाम रौस से लगे हुए, बिल्कुल साथ में लगे हुए। और कल बहुत सुंदर ये भी बात आई थी, ये भी साथ में कर लेते हैं। जो हमारे चांदा है, हमारे जो चांदा है, वो बिल्कुल आशिमा जी ने सही कहा था, श्री बट पीपल की चौकी में हर हांस के मध्य भाग में आए हैं चांदा। तो यहाँ पर रफली दिखाने के लिए सामने गुर जा चुके हैं, पर वहां पर चांदा बिल्कुल हमारे मध्य भाग में आए हैं। हो सकता है कि यहाँ पर जो चांदा है वो यहाँ पर लगा दिए हो, क्योंकि चांदे के बीच में नहीं तो वृक्ष आएगा, वैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वहां पर आप मुझे सुंदर साथी एक बात बताइएगा, श्री बट पीपल की चौकी में कितने चांदे आए हैं? आपको याद है श्री बट पीपल की चौकी में, दिस इज कंफर्म्ड, महाराज जी ने लिखा है कि जो चांदा है वो हर हांस के मध्य भाग में आए हैं श्री बट पीपल की चौकी की तरफ। वेरी गुड। तो वो 50 बिल्कुल सही सुंदर साथ जी लिख रहे हैं, अति सुंदर। वो 50 चांदे कैसे हो जाते हैं ये भी बता दीजिए, 50 चांदे कैसे हो जाते हैं? वो बहुत ध्यान से सोच कर बताइएगा कि वो 50 चांदे किस प्रकार हो जाते हैं श्री बट पीपल की चौकी में। हाँ जी, बिल्कुल सही नीलम मिड्डा दीदी, अति सुंदर अति प्यारा उत्तर है ये, कि हमारे 50 हांस में से जो साइड वाले 2 हांस हैं उनके 15-15 मंदिर तो किन्होंने ले लिए हुए हैं? श्री चहबच्चा जी ने ले लिए हुए हैं। तो उस हांस के मध्य में तो चांदा आया ही नहीं है। मैं आपको एक बार पिक्चर से दिखाती हूँ, कई बार बात करने से वो समझ में नहीं आता, पर पिक्चर देख के बड़ी जल्दी क्लियर हो जाता है। तो हम एक बार श्री बट पीपल की चौकी चलते हैं। चलिए देखिए राजी कहाँ कहाँ लेकर जाते हैं। ये देखिए श्री बट पीपल की चौकी जो आई है, पूरे यहाँ पर कितने आए हैं? 50 हांस। अब 50 में से 48 तो चांदे उतर गए। अब ये 49, मतलब ये फर्स्ट और लास्ट वाले में चांदा क्यों नहीं उतरा? क्योंकि 15-15 मंदिर, इन पे जरा फोकस कर लेते हैं थोड़ा सा। ऊपर वाला, हाँ जी ऊपर वाला भी दिखाया हुआ है, क्योंकि नीचे वाला देखने में मोबाइल में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो हम ऊपर वाला देख लेते हैं। 15 मंदिर तो पूरा हांस लिया ना इन चहबच्चा ने। 15 मंदिर उन्होंने बट पीपल की चौकी की तरफ और 15 मंदिर श्री फूलबाग की तरफ से जुड़े हुए हैं वो। तो इधर 15 मंदिर इन्होंने इधर से लिए, तो हांस का मध्य भाग तो 15 मंदिर में ही होता है ना। तो यहाँ से राजीव महाराज ने ये क्या अरेंजमेंट किया, इनको भी चांदा ही बोला हुआ है, 1 बाय 1, एक मंदिर लंबा एक मंदिर चौड़ा। हालांकि यहाँ पे थोड़ा ट्रायंगुलर सा बनता है, पर एक सीढ़ी इधर से उतरी, यानी श्री रंग महल के नैऋत्य कोण के चहबच्चा से, और एक सीढ़ी उतरी श्री रंग महल के अग्निकोण के चहबच्चा से।
और बाकी 48 हांसों में चांदों द्वारा सीढ़ियां उतरती हुई, तो टोटल जो चांदे बन जाते हैं 50। परंतु ये चांदे बड़े विशेष, क्योंकि इनकी एक ही तरफ सीढ़ी उतरी है, दूसरी तरफ तो श्री चहबच्चा जी विराजमान है। तो टोटल 50 हांस, 50 ही चांदे उतरते हुए। तो आइए अब मुझे ये बताइएगा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैं भी सुबह सुबह अभी मैप्स देख रही थी, तो बड़ा एक रोचक सा प्रश्न आया दिल में। श्री बट पीपल की चौकी की तरफ तो 50 उतरी हैं, श्री ताड़वन में कितनी सीढ़ियां उतरी हैं? तकरीबन भोम भर सीढ़ियां। बगीचों में तो बहुत सारी हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। भोम भर सीढ़ियां श्री ताड़वन में कितनी उतरी होंगी? यदि चांदे के मध्य भाग, यदि हांस हांस के मध्य भाग में ही उतरी हैं, तो कितनी सीढ़ियां उतरी होंगी? हालांकि इसमें चहबच्चे के सामने चांदा दिखाई दे रहा है, ये सब सुंदर साथ सहूर करेंगे कि चांदे के सामने चहबच्चा आए हैं, या फिर यदि चांदा मध्य भाग में आया है तो उनके सामने चहबच्चा नहीं आएगा। क्योंकि एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताती हूँ, गुर्जों के बिल्कुल सामने ये हमारे खड़े चबूतरे बने हैं। क्योंकि श्री ताड़वन कितने हांस में आया है, सुंदर साथ जी बताएंगे? इस तरफ से बिल्कुल सही, अति सुंदर। ये देखिए, ये जो है ये 10 हांस बनते हैं, 10 हांस बनते हैं। तो श्री ताड़वन जो है वो 10 हांस में आए हैं। और उनके ये चबूतरे कितने हैं सुंदर साथ जी? ये वाले चबूतरे कितने हैं टोटल? 10 हांस में 10 बगीचे बनेंगे इस तरफ। तो चबूतरे कितने बनते हैं यहाँ पे? 11 चबूतरे। जैसे वृक्ष एक ज्यादा होता है, थंब एक ज्यादा होता है, तो चबूतरा भी एक ज्यादा होता है क्योंकि साइड्स में आता है। और मुझे ये बताइए, 10 हांस में गुर्ज कितने बनेंगे सुंदर साथ जी? चबूतरे भी 11 और 10 हांस में गुर्ज भी हांस हांस की संधि पर आता है, तो गुर्ज कितने बनेंगे सुंदर साथ जी? गुर्ज भी 11 और आड़े चबूतरे भी 11। तो बिल्कुल गुर्ज के, हर गुर्ज के सामने एक आड़ा चबूतरा आ रहा है यहाँ पे। ये तो महाराज जी ने स्पेशली मेंशन भी किया हुआ है कि हर गुर्ज के सामने आड़ा चबूतरा आता हुआ। बहुत सुंदर, बहुत प्यारी शोभा। तो इसको कंफर्म किया जाएगा। हालांकि महाराज जी ने एक लाइन लिखी है कि चांदों द्वारा सीढ़ियां बिल्कुल श्री बट पीपल की भांति ही आई हैं। तो यहाँ पर क्योंकि थोड़ी सी जगह कम होने से उन्होंने शायद चांदों के सामने बनाई है, पर इसको एक बार फिर से पढ़ेंगे। यदि बट पीपल की चौकी की भांति ही चांदों की सीढ़ियां हांस हांस के मध्य में आई हो, तो बताइए कितनी सीढ़ियां सुंदर साथ जी यहाँ पे उतरनी चाहिए? हांस 10 हैं, तो सीढ़ियां कितनी उतरेंगी सुंदर साथ जी? इनको थोड़ा सा नीचे नहीं हो पाएगा ये नक्शा। हाँ जी, इनको थोड़ा सा इन पे फोकस करना है ना, तो जूम कर लेते हैं और ऐसे ही जूम करके हम चलेंगे एक दिन परम धाम। देखिएगा वो दिन दूर नहीं है सुंदर साथ जी, जब जूम करके हम सबकी सुरता वहां पे पहुंचेगी। हाँ जी, अति सुंदर। क्योंकि ये 10 हांस हैं, तो 10 सीढ़ियां उतरनी चाहिए। परंतु श्री खड़ो कली जो है, इधर से कितने मंदिर है सुंदर साथ जी? इस बगीचे के कितने मंदिर हैं इधर जो बचे हुए हैं? खड़ोकली को छोड़ दें तो ये कितने मंदिर है सुंदर साथ जी? इधर इधर कितने मंदिर है? 40 मंदिर ये दूर है, तो एक बगीचा और 10 मंदिर और है ना, 10 मंदिर तकरीबन तकरीबन नहर मिलाकर। और इधर कितने मंदिर बचे हैं सुंदर साथ जी बताएंगे? इधर तो 10 मंदिर की जगह बची है, इधर 20 मंदिर की जगह बची है। अब यदि हांस के मध्य में सीढ़ी उतरती हो तो इधर उतरेगी या इधर उतर सकती है? लेफ्ट या राइट सुंदर साथ जी बताएंगे? सपोज दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट। हाँ जी, बिल्कुल सही। क्योंकि 20 मंदिर की जगह यदि हमारे पास है तो 15 में ही आधा हो जाता है हमारा हांस। तो 15वें 16वें मंदिर के बीच में चांदे की सीढ़ी हमारी उतर सकती है। यहाँ तो केवल 10 मंदिर हैं, हांस का मध्य अभी हुआ ही नहीं कि खड़ोकली जी शुरू हो चुकी है। 15 मंदिर तो यहाँ तक आके होंगे, तो यहाँ तो सीढ़ी नहीं उतार सकते ना। 10 और 5 15 मंदिर होंगे, तो खड़ोकली के बीच में तो वो चांदे की सीढ़ी नहीं उतरेगी ना, क्योंकि बाहर उतरनी है। तो
केवल एक सीढ़ी हमारी इस वजह से यहाँ पे मिस हो जाती है, यहाँ पे कोई सीढ़ी नहीं आई क्योंकि हांस का मध्य जो है वो खड़ोकली जी के अंदर पहुंच चुके हैं, हांस के मध्य साहब। तो अब बताइए कितनी सीढ़ियां उतरी फाइनली श्री रंग महल की तरफ से श्री ताड़वन में चांदों के द्वारा कितनी सीढ़ियां उतरी? उतरनी तो 10 चाहिए थी, परंतु आप ऐसे याद कर लीजिए, कोई मंदिरों का हिसाब नहीं भी याद होता कोई बात नहीं, तो उतरनी तो 10 चाहिए थी, परंतु हमारी प्यारी सी खड़ोकली आने से वो 9 चांदों द्वारा सीढ़ियां उतरी हैं श्री रंग महल की ओर से। क्या कोई और सीढ़ियां भी उतरी है सुंदर साथ जी श्री ताड़वन में जो चांदों के द्वारा उतरी हूं? हाँ जी, वेरी गुड चित्रांशी बेटा, वेरी गुड। और कौन सी सीढ़ियां हैं? मैं अनम्यूट करूंगी, आप सुंदर साथ जी वो कीजिएगा, हैंड रेस कीजिएगा यहाँ पे, मैं अनम्यूट करती हूँ आपको। हाँ जी, श्री लाल चबूतरा, सॉरी मैंने बोल दिया चैट में पढ़ के, श्री ताड़वन में रंग महल को छोड़कर और कहीं से क्या चांदों द्वारा सीढ़ियां उतरी हैं? हाँ जी, सुनीता सिंगल दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम। खड़ोकली से भी उतरी हैं और लाल चबूतरे से भी उतरी हैं। हाँ जी, अरे वाह, आपने तो दोनों ही कवर कर दी। ये देखिए श्री लाल चबूतरा के पूर्व में ही, इसका साइज भी बता दीजिए यदि आपको याद हो सुनीता दीदी। हाँ जी, लाल चबूतरे से तो 1 मंदिर और 12.5 हाथ। बिल्कुल सही। क्या ये सेम है ये वाला चांदा? हाँ जी, और हाँ जी, हाँ जी, सेम है क्योंकि ये ताड़वन में उतरा है ना। बिल्कुल, अति सुंदर, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी, तो ये 2 चांदे, ये वाला यानी कि श्री खड़ोकली के उत्तर वाले चांदा जी, और ये हमारे श्री लाल चबूतरा के पूर्व वाले जो चांदा हैं वो श्री ताड़वन की रौस पर उतरे हैं, इसलिए उन दोनों का साइज सेम है। परंतु ये वाले सारे चांदा की अपनी रौस आई है, तो इसलिए इनका साइज 1 मंदिर बाय 1 मंदिर का है, 100 हाथ बाय 100 हाथ, ये बहुत बड़े चांदा रहे। अब ये वाले चांदों का साइज क्या है सुंदर साथ जी? श्री खड़ोकली के पूर्व व पश्चिम में क्या साइज है सुंदर साथ जी बताएंगे? हाँ जी, कुसुम आंटी प्रणाम जी। लंबाई है वो तो, चौड़ाई तो 1 मंदिर की और लंबाई हाफ मंदिर की। हाँ जी, 1 मंदिर बाय आधा मंदिर, क्योंकि इनको हम, इनके पास रॉस है नहीं नीचे, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इनको छोटा होना पड़ेगा, बगीचे में तो बड़ी जगह है, तो इनको आधा मंदिर यहाँ पर दिया गया। अति सुंदर, अति प्यारा उत्तर। प्रणाम जी कुसुम आंटी। प्रणाम जी। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी, अभी हम सब सुंदर साथ ने और कोई सीढ़ी सोचिए, और कोई सीढ़ी श्री ताड़वन की तरफ कोई उतरी हो, और कोई सीढ़ी उतरी हो? हाँ जी, तो ये पूर्व और पश्चिम के चांदा का सेम साइज, ये श्री खड़ोकली के उत्तर और लाल चबूतरा के पूर्व के चांदा का सेम साइज। यदि सुंदर साथ को कंफ्यूजन हो तो एक बार लिख भी देते हैं, इस तरफ के जो चांदा है वो 1 मंदिर बाय 12.5 हाथ, और ये भी 1 मंदिर बाय 12.5 हाथ, और ये वाले चांदा 1 मंदिर बाय 1 मंदिर, और पूर्व में 1 बाय आधा मंदिर। ये दोनों चांदे इस प्रकार के। हाँ जी, तो और कोई सीढ़ी? अरे वाह क्या बात है। हाँ जी, डीपी सिंह जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। ईशान कोने से भी उतरी है ना सीढ़ी? हाँ जी ईशान बिल्कुल, कोने का जो जी, चाय बच्चा जो है। बिल्कुल सही, अति सुंदर, अति प्यारा। वैसे तो वो इन 10 में ही इंक्लूड हो जाएंगी, क्योंकि वो हाँ सिनी में इंक्लूड होता है, जैसे कि श्री बट पीपल की चौकी में, तो इधर से लगते तो वो चांदे जैसे ही हैं, परंतु एक तरफ सीढ़ी उतरी है और ट्रायंगुलर काइंड ऑफ चांदा वो बनेंगे। अति सुंदर, बहुत प्यारा। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अरे वाह क्या बात है सुंदर साथ जी, कितने प्यारे प्यारे उत्तर आते जा रहे हैं। इनके अलावा और कोई सीढ़ी वैसे मुझे याद नहीं है, पर यदि आपको कोई और सीढ़ी पता हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, यदि यहाँ पे कोई उतरी हो तो। इनको जरा गिन लीजिए, कितनी टोटल सीढ़ियां हो गई सुंदर साथ जी?
ये पूरी हो गई 9 चांदा की मिलाकर। तो ये पूरी यहाँ पर 9 सीढ़ियां आनी 10 चाहिए थी, खड़ोकली आने से हम इनको लिख लेते हैं एक बार। तो वो हो गई श्री रंग महल की तरफ से हुई 9 सीढ़ियां, और उसके बाद श्री खड़ोकली के आसपास चांदों द्वारा 3 सीढ़ियां, और एक इधर से लाल चबूतरा से उतरी। तो टोटल कितनी हो गई सुंदर साथ जी? 13 सीढ़ियां यहाँ पर। अति सुंदर, अति प्यारी उनकी शोभा, बहुत सुंदर। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी, ये जो हमारे श्री ईशान कोण के चहबच्चा है ना, उनके भी वैसे जो चांदा होते हैं ना, यहाँ पर जो चांदा आएंगे, आधा चांदा जो है वो ताड़वन की तरफ काउंट होता है, और आधा चांदा किस वन की तरफ काउंट होता है? सुंदर साथ जी बताएंगे, जल्दी से लिखकर बताएंगे। आधा चांदा इनका श्री ताड़वन की तरफ काउंट होता है 105 मंदिर में। वेरी गुड, रेडमी सुंदर साथ जी। तो आधा चांदा उनका श्री लिबोई वन की तरफ, हमें याद है ना ये वृक्ष कैसे मिलते गए थे उनसे, लिबोई वन की तरफ आधा चांदा काउंट होता हुआ। तो एक सीढ़ी इनकी इधर हो सकती है, क्योंकि हो सकता है नीचे से जो नहर का चबूतरा हो वो सीढ़ी से पहले ही मुड़ गया हो, परंतु ये चांदा ताड़वन की हद में जरूर आधा काउंट होते हैं। ये मैं जरूर आपको बताना चाहती थी। हाँ जी। अब एक और बात सुंदर साथ जी, कल बहुत सारे विशेष कारण जो हमने डिस्कस किए कि क्यों, वैसे तो इसमें कारण डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि महाराज जी ने क्लियर कट यहाँ पर पिठोर से लगे हुए वृक्ष दिखाए हुए हैं। तो जो लिखा ना हो या दिखाया ना हो उसके कारण डिस्कस करने की जरूरत पड़ती है, परंतु जो डायरेक्ट, और यहाँ तो एक एक आप ना बड़े ध्यान से इनको देखिए एक बार फिर से। यहाँ महाराज जी ने केवल हिंडोले वाला वृक्ष यहाँ पे दिखाया हुआ है, आपने देखा यहाँ पे केवल हिंडोले हिंडोले वाला वृक्ष दिखाया, परंतु इसके अगले नक्शे में उन्होंने सोचा मेरी सखियों को कोई भी डाउट या संशय तो रहना ही नहीं चाहिए, वो तो आना ही नहीं चाहिए। यहाँ पर उन्होंने सारे वृक्ष लाइन से दिखा दिए। जब ताड़वन का एक बगीचा अच्छे से दिखाया तो देखिए पूरे वृक्ष लाइन से दिखाते हुए, और इसमें आप, हाँ जी ये देखिए, तो यहाँ पर भी वैसे उन्होंने जो चांदा है ना वो इसके सामने ही रखा है। तो ये जरूर सुंदर साथ जी हम सब मिलकर सहूर करेंगे कि 2 नक्शों में उन्होंने ये जो चांदा है ना उन्होंने इनके सामने ही रखे हुए हैं, चहबच्चे के सामने। तो यदि वो चहबच्चों के सामने आते हैं तो एक चांदा बढ़ जाएंगे, इस वजह से, क्योंकि वो हांस हांस की संधि पर नहीं आ रहे बल्कि गुर्जों के सामने दिखाए हुए हैं। तो 13 की बजाय 14 सीढ़ियां फिर उतरेंगी, परंतु हम सब सहूर करेंगे। ये देखिए, तो यही होता है सुंदर साथ जी को बताते बताते और शोभाएं राजी महाराज सब सुंदर साथ के दिल में लाते रहते हैं। तो ये सारे वृक्ष पिठोर से लगे हुए। और एक बात ना, और जो दिल में राजी महाराज जब किसी भी सुंदर साथ के दिल में कुछ देते हैं ना, तो वो सब सुंदर साथ को देने के लिए, स्पेशली परम धाम की जब शोभा होती है। तो एक बात और मेरे जो दिल में आई थी वो मैं जरूर आपको बताना चाहूंगी। अभी चलिए श्री रंग महल की पूर्व दिशा में हम जाम्बूवन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। श्री जाम्बूवन की कितनी भौम कितनी चांदनी आई है, सुंदर साथ जी लिख के जल्दी से बताते जाएंगे, कितनी भौम कितनी चांदनी आई है श्री जाम्बूवन या सारे 7 वनों की सेम? हाँ जी, 2 भौम तीसरी चांदनी, अति सुंदर। अभी लिख कर करेंगे, थोड़ा सा क्विकली हो जाएगा। तो 2 भौम तीसरी चांदनी में महाराज जी ने हैंड बाय हैंड, यानी हाथ बाय हाथ, 1 इंच का भी फर्क नहीं छोड़ा उन्होंने। और तीसरी चांदनी किनके साथ मिली है सुंदर साथ जी? श्री रंग महल की तरफ उन्होंने किससे मिलान किया है जाकर? जाम्बू वन हो, अमृत वन हो, चांदनी चौक को छोड़कर बाकी के अमृत वन हो, अनार वन हो, उन्होंने श्री रंग महल की तरफ जाकर किसके साथ मिलान किया है तीसरी चांदनी ने? हाँ जी, तीसरी चांदनी ने श्री रंग महल की ओर छज्जे बढ़ाकर
किनसे मिलान किया? सुंदर साथ जी ध्यान से सोचिए, तीसरी चांदनी ने झरोखों से मिलान नहीं किया हुआ। हाँ जी सुषमा शर्मा जी, अति सुंदर, छज्जे से मिलान किया है। तो उन्होंने पूरे छज्जे के 33 हाथ घटाकर पूरा लिखा है कि कितना आगे बढ़े सुंदर साथ जी, कितना कितना छज्जा उनको बढ़ाना पड़ा आगे वृक्षों को। बिल्कुल सही, 66 हाथ कहें, 67 हाथ कहें, पूरी एक ही बात है। 33-34 हाथ उन्होंने माइनस कर दिए, तो उन्होंने 66-67 हाथ का छज्जा आगे बढ़ाया और मिलान कर दिया। एक एक हाथ का हिसाब लिखा है महाराज जी ने। अब आ जाइए श्री रंग महल की दक्षिण दिशा में, श्री बट पीपल की चौकी की 5वीं चांदनी ने कितना आगे बढ़कर श्री रंग महल के छज्जों के साथ मिलान किया है? श्री बट पीपल की 5वीं चांदनी ने श्री रंग महल की तरफ बढ़कर कितना आगे बढ़कर उन्होंने मिलान किया है? नॉर्मल वृक्ष जितना जाता है उसके बाद कितना बड़े हैं वो? दिस इज सो ब्यूटिफुल। विजय आंटी, हाँ जी, चित्रांशी, सुषमा शर्मा जी, अति सुंदर। बबीता दीदी, अनीता मलिक दीदी, एक मंदिर 67 हाथ, वो 33 हाथ लेते हैं इसलिए 34 लें तो 66 हाथ, दोनों बिल्कुल सही है। तो 167 हाथ यानी 167 हाथ उन्होंने आगे मिलान किया। वैसे 2 मंदिर है, 33 हाथ का छज्जा बस माइनस किया है। अब चलिए श्री रंग महल के पश्चिम में श्री फूलबाग की तीसरी चांदनी ने किसके साथ मिलान किया है, पहले तो बताइए। बिल्कुल सही भावना दीदी, अति सुंदर। श्री फूलबाग की तीसरी चांदनी ने श्री रंग महल की किस भूमि के साथ मिलान किया है? बिल्कुल सही, वेरी गुड, तीसरी भूमि के साथ मिलान किया है। इसमें थोड़ा सा ट्रिकी था, कितना आगे बढ़े हैं सुंदर साथ जी, थोड़ा सा रफली बता दीजिए, 33 हाथ बाद में माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। श्री फूलबाग के वृक्षों ने कितना आगे बढ़ा, ध्यान से सोचने वाली चीज है ये, अति सुंदर शोभा श्री फूलबाग की। वो तीनों तरह की मेहराबें दिखाई दे रही है ना सुंदर साथ जी आपको, वो कभी दिल से निकल ही नहीं सकती, एक बार बस जाएं। हाँ जी बिल्कुल सही, रेडमी साहब, अति सुंदर, क्या बात है। 2.25 मंदिर का तो नहर का चबूतरा, मैं वही नक्शा ढूंढ रही थी। ये देखिए, आप एक बार इन नक्शे को देखिए और बहुत ध्यान से इनको देखिएगा, क्योंकि ये श्री नूरबाग का नक्शा है। वैसे मैं श्री फूलबाग का निकालती हूँ ताकि आपको वृक्ष ना दिखे, जहां पर नहीं आए हुए ना वहां पर नहीं दिखने चाहिए वो। हाँ जी, तो इनको देखिए श्री फूलबाग को। तो अब इनको ध्यान से देखिए, इनके जो लास्ट वृक्ष जिन्होंने मिलान करना है वो आए कहाँ पर हैं, यदि वो पता हो तो फिर तो हमें पता ही है वो कितना आगे बढ़ेंगे। वो आए हैं यहाँ पे, क्योंकि श्री फूलबाग में बड़ा सा वृक्ष बनाती हूँ ताकि मोबाइल में भी दिख जाए। तो वो आए हैं यहाँ पे, बड़े बड़े मैं बना रही हूँ। हाँ जी, तो पहले तो वो 2.25 मंदिर का ये चबूतरा उनको क्रॉस करना पड़ेगा, ऊपर एक भूम ऊपर और एक मंदिर की परिक्रमा रॉस, और फिर 33 हाथ का छज्जा आप उसमें से माइनस कर दीजिएगा। 3.25 मंदिर, एक मंदिर और यानी 3.25 मंदिर, 3.25 मंदिर में से 33 हाथ का छज्जा आप माइनस कर देंगे तो 3 मुझे याद है 42 हाथ ये बनते थे। तो 3 मंदिर और 42 हाथ आगे बढ़ के, 42 नहीं याद रहता कोई बात नहीं, रफली आप 3.25 मंदिर और एक मंदिर और 3.25 मंदिर छज्जा माइनस करके फिर आप कर सकते हैं कि 3.25 मंदिर आगे बढ़ेंगे, उसमें से 33 हाथ आप माइनस कर दीजिए। तो अभी तक का सबसे बड़ा इन्होंने ही बनाया 3.25 तकरीबन, 3.25 में से थोड़ा माइनस करें तो 3.5 हाथ का। हाँ जी बिल्कुल सही आपने कहा। तो अब आ जाइए अपनी यहां भी महाराज जी ने एक हाथ भी नहीं छोड़ा सुंदर साथ जी, 3 मंदिर
और 42 हाथ बनता है। 2 मंदिर 42 नहीं सुंदर साथ जी, क्योंकि एक मंदिर की ये हमारी धाम रौस भी होती है ना, इसलिए। अब आ जाइए श्री रंग महल की दक्षिण दिशा में राजी महाराज, कभी उत्तर से दक्षिण पूरी परिक्रमा कितनी बार राजी महाराज लगवा रहे हैं, तो जरूर कोई ना कोई वो एक बार अमृत निकला था सुंदर साथ जी, समुद्र मंथन हुआ था। कल मैं चांद कमल आंटी से यही बात कर रही थी कि रोज राजी महाराज की वाणी का मंथन करके तो देखें, चर्चनी के नक्शों का, उनकी शोभा का, परम धाम का मंथन, राज्य की मेहर से ही इतना अमृत निकलता है उसमें से, इतना कि रूह में हमारी कैपेसिटी कम पड़ जाती है कि वो समाया नहीं जाता, इतना अमृत निकलता है इसमें से। तो ये देखिएगा सुंदर साथ जी, श्री लाल चबूतरा की अभी तक की शोभा में महाराज जी एक एक हाथ का भी बता रहे हैं कि कितना वो पेड़ आगे बढ़े हैं। तो श्री लाल चबूतरा की तरफ आ जाइए। यहाँ जो पिठोर से पेड़ लगे हुए हैं, ये देखिए रेडमी, उनको पहले ही पता है कि अभी इनका मिलान पूछने वाले हैं। तो इन वृक्षों ने कितना छज्जा आगे बढ़ाया है कि वो सीधा 10वीं आकाशी पे जाकर मिलान कर पाए। ये 10 भौम बराबर 1 भौम, बिल्कुल सही। उन्होंने पूरे लाल चबूतरा पर अपनी छत्री मंडल छाया प्रदान की है। तो पूरे 30 मंदिर यानी एक हाथ आगे गए हैं और छज्जे के साथ जाकर मिल गए हैं, जो ऑलरेडी एक मंदिर बाहर निकला हुआ है, इसलिए इनको 31 हाथ या 33, वो 33 हाथ माइनस नहीं करने पड़े, तो इसलिए पूरे 30 मंदिर ये आगे गए और इन्होंने मिलान किया। अब आई हमारी, क्योंकि ये विशेष कारण जब दिल में थोड़ा सा वो आ रहा था ना कि क्या ये पिठौर पे लगे हुए हैं या नहीं, तो ये इसका नेक्स्ट चौथा, कल हमने शायद 4 किए थे, ये 5वां विशेष कारण रहा। यहाँ पर महाराज जी ने चांदनी पर एक भी हाथ का वर्णन नहीं किया कि इनको बढ़ना पड़ा आगे, हर छज्जे का अभी तक का वर्णन आया है। यहाँ के छज्जों का वर्णन पढ़कर ही ये थोड़ा थोड़ा दिल में क्लियर राजी महाराज ने किया था कि यदि ढलकता छज्जा या ऐसा कुछ होता तो नीचे लाल चबूतरे पे खड़े होके जब महाराज जी देखते हैं ऊपर तो उनको वो भी दिखाई देता। और यहाँ पर कितने मिलान में ही बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर क्लियर हो गए थे। तो यहाँ पर महाराज जी ने एक हाथ का भी जिक्र नहीं किया कि इन वृक्षों ने एक हाथ भी आगे बढ़ाया है। क्यों? क्योंकि ये पिठौर से लगे हुए वृक्ष हैं और डायरेक्ट 10 भौम 10वीं आकाशी पर जाकर इन्होंने डायरेक्ट मिलान कर लिया, एक हाथ भी इनको बढ़ाना नहीं पड़ा। अब हमने सारे छज्जे देखे, सुंदर साथ जी बताएंगे कि मिनिमम छज्जा किन वृक्षों ने बढ़ाया। सबसे कम छज्जा श्री रंग महल की तरफ कौन से वृक्षों ने बढ़ाया, सुंदर साथ जी लिखकर बताएंगे जल्दी से। सबसे छोटा या नो छज्जा एट ऑल, कौन से ऐसे वृक्ष कौन सी दिशा में हैं जिन्होंने श्री रंग महल से मिलान करने के लिए या तो छज्जा ही नहीं बढ़ाया या बड़ा ही छोटा था। सोचिए, पूरी परिक्रमा हम करके आए हैं, बिल्कुल सही, अति सुंदर। डीपी सिंह जी, चांद कमल जी, सुषमा शर्मा जी, आशिमा जी, सुनीता दीदी, अनीता दीदी, कुसुम आंटी, अति सुंदर। श्री ताड़वन, अब ध्यान से, क्योंकि मुझे भी याद नहीं है, अभी आपके साथ साथ किया है। अब बताइए सबसे बड़ा छज्जा, सबसे लॉन्ग यानी कि सबसे बड़ा छज्जा कौन से वृक्षों ने बढ़ाया श्री रंग महल की तरफ, कौन सी दिशा में? अति सुंदर अनीता दीदी, बहुत प्यारा अनीता मलिक दीदी। श्री फूलबाग के वृक्षों ने 3 मंदिर 42 हाथ या 3.5 मंदिर रख लिए, हम कह सकते हैं। सबसे लंबा छज्जा उन्होंने बढ़ाया, इन्होंने बढ़ाया 10वीं भौम पे 10वीं आकाशी के साथ, उन्होंने बढ़ाया 3री भौम के साथ श्री फूलबाग के वृक्षों ने। अब मुझे ये बताइए, सबसे छोटा छज्जा रहा श्री ताड़वन का, उनसे थोड़ा सा बड़ा किनका रहा? हम बच्चे क्लास में करते हैं ना असेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते क्रम में लगाइए। तो सबसे छोटे छज्जे में रहे, वैसे सबसे लंबे हैं हमारे ताड़वन। तो मैं यहाँ पे लिखती जाती हूँ, आप मुझे बताते जाइएगा। ताड़वन जो हमारे प्यारे हैं, उनका छज्जा रहा सबसे छोटा,
अगला क्रम किनका रहा सुंदर साथ जी? और इनका छज्जा कोई भी नहीं, 0 हाथ का छज्जा इन्होंने बढ़ाया। सुंदर साथ जी लिख रहे हैं 7 वन का छज्जा। क्या ये सही है? हाँ जी बिल्कुल सही। तो 7 वन नहीं, वैसे 3 वन आते हैं उनके सामने, पर मैं 7 लिख रही हूँ। चलिए मैं 3 ही लिख देती हूँ ताकि YouTube और Facebook पर देखने वाले सुंदर साथ को डाउट नहीं हो। हाँ जी 3 वनों यानी कि अनार, अमृत और जाम्बू वन ने जो बड़े प्यारे प्यारे छज्जे बढ़ाए हैं, वो कितने रहे सुंदर साथ जी? 1 मंदिर और चांदनी की बात ही करेंगे क्योंकि नीचे थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाएगा। हाँ जी 1 मंदिर और 67 हाथ, इतना ही था ना? आप कंफर्म करते जाइएगा, मेरे से गलती भी हो सकती है। अब पहले नंबर पे सबसे छोटे, फिर दूसरा, तीसरा बताइए अब तीसरा क्या रहा सुंदर साथ जी? थर्ड नंबर पे कौन रहा इसमें? छज्जा बढ़ाने में इनसे बड़ा, 3 वनों से बड़ा छज्जा किन्होंने बढ़ाया? हाँ जी बिल्कुल सही, अति सुंदर, श्री बट पीपल की चौकी। सुंदर साथ जी इस पेंसिल से लिखना ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मेरी हैंड राइटिंग इतनी बुरी नहीं है वैसे। श्री बट पीपल का छज्जा जो है वो कितना होगा सुंदर साथ जी? नॉर्मल तो वृक्ष जहां तक आते हैं उतना तो आते ही हैं, उसके बाद उन्होंने चांदों की रॉस कवर की और श्री परिक्रमा रॉस कवर की। कितना रहा फिर उनका छज्जा भी? हाँ जी ये भी 1 मंदिर 67 हाथ रहा क्या? श्री बट पीपल का कितना रहा सुंदर साथ जी लंबाई? बिल्कुल सही। तो एक्चुअली ये भी 2 नंबर पे ही है, ये भी 2 नंबर पे ही है, तो दोनों ने बराबर बढ़ाया। देखिए आप 67 हाँ हाँ जी हाथ, 67 हाथ। अब बताइए, अब नेक्स्ट जो है चौथे नंबर पे किनका छज्जा रहा? श्री बट पीपल में थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आधी नहर भी थोड़ी, पर हम बट पीपल की जो नहर के बाद ही उनको बोलेंगे कि इतना छज्जा बढ़ाया है। हाँ जी नहीं, चांदनी की, सिर्फ चांदनी की बात कीजिए क्योंकि नीचे की भूमों में तो बहुत एक्सपेंशन, इसको बल्कि होमवर्क की तरह लीजिए कि नीचे की भूमों के छज्जों में भी इसको बढ़ते क्रम में सुंदर साथ जी लगाकर आएंगे। अभी यहाँ पर चांदनियों की बात करते। चौथे नंबर पे कौन रहा सुंदर साथ जी? सबसे बड़ा छज्जा किन्होंने बढ़ाया? वो फूलबाग नहीं थे एक्चुअली में, पता है फूलबाग आते हैं चौथे नंबर पे। अभी अभी देखिए राजी महाराज कितने प्यारे प्यार भरे चौथे नंबर पे आए। फूलबाग कितना बढ़ाया? इसकी हमारी जो चित्रांशी है ना, ये पूरा बढ़ता क्रम जो है वो इन 5 का ग्रुप में भी डाल देंगी ताकि जो सुंदर साथ नहीं आ पाए उनको भी पता लग जाएगा। केवल ये 5 का डालेंगे और फिर सुंदर साथ नीचे की भूमों का भी करेंगे उसके बाद। हाँ जी तो श्री फूलबाग का छज्जा हमारा कितना रहा? 3 मंदिर और 42 हाथ का, है ना? 42 हाथ, ये देखिए 42 हाथ। अब 5वें नंबर पे था लॉन्गेस्ट वाला, हमने पहले बोला था फूलबाग लॉन्गेस्ट है। ये कौन सा है सुंदर साथ जी 5वें नंबर पे? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लार्जेस्ट छज्जा। हाँ जी बिल्कुल सही। श्री बड़ो वन ने जो श्री लाल चबूतरा के ऊपर से छज्जा ऊपर डाला है ना, छत्री मंडल, तो श्री बड़ो वन का ये छज्जा श्री रंग महल की तरफ रहा हमारा लॉन्गेस्ट। ये वाला जो छज्जा है अति सुंदर, पूरे लाल चबूतरे को कवर करता हुआ 30 मंदिर का, बहुत प्यारा। तो यहाँ पर महाराज जी ने एक भी हाथ का वर्णन नहीं किया, तो उससे भी पता लगता है कि श्री ताड़वन पिठौर से लगे हुए आए हैं। अति सुंदर। तो देखिए एक शोभा को सोचना शुरू कीजिए और उसके बाद कितनी सारी शोभाएं उससे मिलती हुई क्लियर होती जाती हैं। अभी मैं आपको ना एक ये भी दिखाना चाहूंगी, जो कल नक्शा नहीं मिल रहा था ना मुझे, ये देखिए अति सुंदर प्रियंका जी द्वारा बनाया हुआ ये नक्शा। और हाँ जी 1 मिनट सुंदर साथी, हाँ जी अब मुझे ये बताइए, कल जो हमने बात की थी ना, ये जो हमारे पेड़ आए हैं ना बड़े प्यारे बड़े सुंदर से, ये हमारे पेड़
अब 50 हाथ इनके पेड़ के तने के बीच से ही लेते हैं हमेशा, 50 हाथ इधर, 50 हाथ इधर, क्योंकि एक मंदिर का है ना। अब 50 हाथ ही, ये सीढ़ी जो है ना, पूरी सीढ़ी जो है वो पूरा एक मंदिर ले रही है। तो इन सीढ़ी के बिल्कुल आधे में, यानी 50 हाथ आप और आगे आए तो यहाँ पे भी पेड़ लगा हुआ। वाओ, क्योंकि ये पेड़ पूरा एक मंदिर की दूरी पे हमें मिलेगा। ये एक एक मंदिर या रफली 97 हाथ यहाँ भी एक पेड़ लगा हुआ हमें मिल रहा है। कितना सुंदर ये शोभा। सुंदर साथ जी, मैं कल सोच रही थी कि राजी महाराज यहाँ तो कितनी जगह दी हुई है ना, इधर पूरा बगीचा पड़ा हुआ है, आपको आधे मंदिर का चांदा यहाँ बनाने की क्या जरूरत थी। हाँ जी, बिल्कुल सही। तो ये चांदे चांदे कोई देखें, ये जो कल हमने बात की थी, केवल चांदा चांदा कोई देखें तो एक पेड़ यहाँ आ गया बीच में, एक पेड़ यहाँ, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और बीच में ही आपको यहाँ पे पेड़ों की शोभा दिख रही। क्या बात है राजी महाराज। तो हमें 3 पेड़ यहाँ पे एक ही चांदे के बीच में दिखाई दे रहे हैं। इधर भी ऐसा ही होगा और पश्चिम की तरफ भी ऐसा ही होगा। मैं सोच रही थी कि राजी, ये बगीचे में कितनी जगह पड़ी हुई है ना, तो आप पूरा 1 बाय 1 का बना देते ना। ये चांदा छोटा करने की क्या जरूरत थी, ये तो छोटा कर दिया क्योंकि ये तो नहर के चबूतरे पे आया है, तो 12.5 हाथ किया ताकि 12.5 हाथ यहाँ चलने के लिए मिल जाए। ये तो इतना बड़ा बगीचा है ना, 20 मंदिर पड़े हैं अभी, तो इसको आधा मंदिर आपने क्यों कर दिया। ये तो पूरे इन चांदों जैसा इधर जो आए हैं वैसा ही बना देते ना, एक मंदिर का लंबा एक मंदिर का चौड़ा। तो धनी जी उत्तर करते हैं आगे से, क्यों नहीं बनाया। हाँ जी बिल्कुल, एक तो ये कि यहाँ भी एक मंदिर दूरी, यहाँ भी एक पेड़ आता, यहाँ भी एक, तो आप चढ़ रहे हैं ना, दोनों तरफ आपको यहाँ पे पेड़ की वो दिखाई देती। एक तो ये, और ऊपर से पता है क्या चित्रांशी बेटा, बड़ा सुंदर आपने बताया, हिंडोला कहाँ लगेगा। वो हिंडोले मिसिंग नहीं है। हिंडोला, ये जो आधे मंदिर की जगह यहाँ पे बची हुई है, वहां अभी भी हिंडोला लग सकता है। तो ये हिंडोले मिसिंग नहीं है। तो यदि ये पूरी जगह चांदा ले जाता तो यहाँ हिंडोले झूलने की, छोटे पेड़ों में छोटे हिंडोले आए हुए हैं, है ना। तो वो हिंडोला झूलने की जगह कैसे मिलती, कैसे राजी महाराज ने यहाँ अरेंजमेंट्स किए हुए हैं। एक एक शोभा के अंदर जाके दिल ऐसे करता है कि ये चांदे के भी अंदर जाके देखा जाए कि ये पेड़ साहब अंदर कैसे दिखते हैं, कितने प्यारा उनका तना है, उनके अंदर कौन सी नूर की सामग्री राजी महाराज ने भरी है। उनके तने की एक एक जो भाग होता है ना लकड़ी का बना हुआ, वो किस प्रकार राजी ने वो नूर की लकड़ी लगाई हुई है। दिल करता है कि ये चांदा दर्शन क्यों नहीं दे रहे, इन सीढ़ी के अंदर से जाके उन चांदा को देख कर आए। तो अपने परम धाम के लिए इतना दर्द होना चाहिए कि राजी महाराज एक एक पेड़ का एक एक पत्ता मुझे नजर आए और उस एक एक पत्ते में मुझे हजारों करोड़ों रूप मेरे राजी महाराज के स्वरूप हंसते हुए नजर आए। सुंदर साथ जी, आइए, अब समय तकरीबन होने वाला है, तो मैं जल्दी से, बाला दीदी नहीं मुझे मिले तो हम बाला दीदी के अति सुंदर प्रश्नों का उत्तर देते हैं सुंदर साथ जी। और बहुत सारी, इतनी सारी शोभा जिसके लिए मुझे लगता है ये खेल खत्म हो जाएगा, पर ये शोभा कभी हो ही नहीं सकती। अनंत अपार शोभाएं परम धाम की हम जैसे सुंदर साथ के दिल में इतनी सारी आती जा रही हैं, तो जो हर पल डूबे रहते होंगे उनके दिल में कितनी आती होंगी। तो ये क्लासेस खत्म हो सकती हैं पर वो शोभाएं अनंत अपार हैं सुंदर साथ जी। अभी तो ये कॉपी पे लिखी हुई भी खत्म नहीं हो पा रही हैं, लगता है महीना और निकल जाएगा। अति सुंदर, बहुत आनंद पूर्वक। तो सुंदर साथ जी जल्दी से बाला दीदी के प्रश्नों का उत्तर देंगे सुंदर साथ जी, जो उस दिन रह गए थे। तो सबसे पहला प्रश्न हैंड रेस कीजिएगा सुंदर साथ जी। 24 मेहराब की शोभा कहाँ कहाँ आई है, सब सुंदर साथ जी को पता है। वीना प्रणामी जी, हाँ जी प्रणाम जी, आपने हैंड रेस किया हुआ है स्क्रीन पे, प्रणाम जी। 24 मेहराब की, हाँ ये जी, हर चौरस हवेली के, गोल हवेली के, सबके चारों ओर
24 दरवाजों के पास ये 24 हाथ और 2 चौरस हवेलियां या गोल हवेलियां जहाँ रहती हैं, उनका कुंड जो बना है वहां पर भी 24 हाथ की मेहराबें बनी हैं। और हाँ जी, अति सुंदर, बहुत प्यारा उत्तर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, इसमें से जो अभी अभी वीना आंटी ने बताया, इनमें से कहाँ 24 मेहराबें नहीं आई हैं? 4 चौरस हवेलियों के दरवाजों पे, कोनों पे, गोल चौरस हवेलियों के दरवाजों पे, कोनों पे, इन चारों में से 24 मेहराबों की शोभा कहाँ नहीं आई है? हाँ जी, सुषमा धामी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जहाँ 4 गोल हवेलियां मिलती हैं उनके बीच में नहीं आए 24 मेहराबें, बाकी। बहुत प्यारा, प्रणाम जी, अति प्रणाम सुंदर। जी। अभी पता है सुंदर साथ जी, मेहराबों में और क्या क्या राजी ने छुपाया हुआ है, और मेहराबें और मेहराबें और फूल निकलते आ रहे हैं, वो भी हम बहुत जल्दी करेंगे। कहाँ मेहराबें नहीं आई और कहाँ चंद्रवा ही आया है, मेहराबें नहीं आई, तो एक एक दृश्य को दिल में बसाएंगे। हाँ जी, तो प्रणाम हाँ जी। जी, प्रणाम जी, अति सुंदर आपने ये जवाब दिया। मूल मिलावे में थंबों की कितनी हार आई है? मूल मिलावे की जो टोटल हवेली है, वहां थंबों की कितनी हारें आई हैं? यदि सुंदर साथ जी ने हैंड रेज किया है, कोशिश कीजिए कैमरा भी ऑन कर लीजिए, ताकि जो सुंदर साथ यहाँ नहीं है बाद में देखेंगे, उनको भी आनंद आएगा। हाँ जी, सरोज दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, 3 हारें आई हैं। प्रणाम जी। और कितने थंबों की? 60 थंबों की। हाँ जी, 64 थंबों की, 3 हारे, 60 मंदिर, बिल्कुल सही, 60 सही पकड़ा था आपने। प्रणाम जी, प्रणाम जी, अति सुंदर। बाला दीदी के चरणों में भी कोटान कोट प्रणाम जी, इतने प्यारे प्यारे प्रश्न बनाने के लिए। 5वीं भूम में नव चौक में एक दिशा में कितने द्वार आए हैं? 5वीं भूम में 9 चौकों में एक दिशा में कितने द्वारों की शोभा आई है? हाँ जी, जिनका ऑन होगा मैं उन्हीं को ऑन करूंगी सुंदर साथ जी। हाँ जी, आशी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम। 24, क्योंकि एक में 8 आते हैं तो 3 के मिलाकर 8 या 24, एक दिशा के हो गए 24। अरे वाह, सुंदर। आशी दीदी, रोज सुनने का मन करता है, इतने दिन जो नहीं आए ना, हम आपको पकड़ लेंगे अब जोर से। जरूर जरूर। प्रणाम जी। प्रणाम ओ, मुझे अभी याद आया, बाला दीदी तो सेम टीम के हैं ना, अति सुंदर। प्रणाम जी। तभी तो प्रणाम जी। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 5वीं भूम में एक चौक में कितने दोपुड़े आए हैं? सॉरी, सुंदर साथ जी को पता होगा ये। 5वीं भूम में एक चौक में कितने दोपुड़े आए हैं? अरे वाह, इस पे तो मैक्सिमम हैंड रेज होने चाहिए। आप कैमरा ऑन कर लीजिए, मैं करने वाली थी अनम्यूट, कैमरा बंद था। अभी देखती हूँ मैं किनका खुलता है ये सुनकर। चांद कमल आंटी ने लिख दिया। नीलम विद्या दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक चौक में 4 दोपुड़े आते हैं। अति सुंदर, प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत प्यारा उत्तर, बिल्कुल सही। हाँ जी, ये भी सेम टीम के। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठी भूम में, एक मिनट में। हाँ जी, छठी भूम में क्या शोभा आई है? छठी भूम का एक बड़ा प्यारा सा पॉइंट किया था हम सुंदर साथ ने उस दिन, यदि वो भी याद हो तो। हाँ जी, अरे वाह, पद्मा जी, प्रणाम जी। छठी भूमि में सुखपाल की शोभा आई है दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, कहाँ पर पाक किए हुए हैं वो सुखपाल, कहाँ पर हैं लोकेटेड? वो जो मंदिर की वो है ना, पाखे की दीवार। हाँ जी, उसके पाखे की दीवार जो है ना, वहीं पे है बीच में। हाँ जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर, अति प्यारा उत्तर।
और अभी अनीता मलिक दीदी हमें बताएंगे कि पाखे की दीवार के सामने सुखपाल का कौन सा भाग आता है। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बाहरी हार मंदिर के भीतरी तरफ पाखे की दीवार के आगे सुखपाल पाठ होते हैं और उनका जो बीच में जहाँ चरण रखने की जगह होती है 3 हाथ की, वो पाखे की दीवार के सामने आता है। अति सुंदर, वाव। मतलब मेरे मंदिर के सामने मैं बैठी हूँ, अगर अंदर ही बैठ गए आपके मंदिर के सामने आप, और दोनों चरण रखेंगे पाखे की दीवार के 3 हाथ के सामने। अति सुंदर। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये प्रबुद्ध सुंदर साथ हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हैंड रेस करते हैं बस सुंदर साथ जी, तो हमें अपनी इंस्पिरेशन इन सुंदर साथ से लेते रहना है। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। और कल बहुत सुंदर नई सी शोभाएं आने वाली हैं, तो जल्दी जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे, और अभी चलेंगे श्री मुखवाणी की अति प्यारी अति सुंदर चौपाई की तरफ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ जी, तो आज किनकी टर्न है? हमारी प्यारी विजय आंटी। अरे वाह, क्या बात है। आपको पता है जब आशीष जी ने इनकी मीटिंग रखी थी तो विजय आंटी इतना प्यारा उन्होंने बोला कि सुनकर बहुत खुशी हुई। आप सब सुंदर साथ जी को भी अति आनंद आएगा। त्रिपोलिया टीम श्री प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ से। हाँ जी। हाँ जी विजय आंटी, प्रणाम जी। अच्छा, प्रणाम जी। प्रणाम हाँ। सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आज की चौपाई है प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 22 चौपाई नंबर 1। आंखा खोल तो आप अपनी निरख धनी श्री धाम, ले खुशवास याद कर बांध गोली प्रेम काम। श्री इंद्रावती जी कहती हैं, हे मेरी, इसमें जो है इस प्रकरण में जो है हमारे जीव और आत्मा को, स्टार्टिंग से लगा दो जरा। हाँ, इस प्रकरण में आत्म और जीव को अक्षरातीत प्रियतम के प्रेम में डूबने की शिक्षा दी गई है। इसमें कहा गया है, श्री इंद्रावती जी कहती हैं, हे मेरी आत्मा, अब तो तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में अज्ञानता की निंद्रा को छोड़ और अपनी दृष्टि को खोल और अपने प्राण जीवन आराध्य को देख। दिव्य प्रेम के स्वर्णिम पथ पर चलते हुए प्रेम की सुगंधी ले और प्रियतम को अपने हृदय सिंहासन पर विराजमान कर। भावार्थ, प्रेम काम की गोली बांधने का अर्थ है ऐसे मार्ग का अनुसरण करना जिसमें प्रेम के अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु की इच्छा ना हो। इस प्रकार याद कर कि आशय वाणी द्वारा शुष्क भाव से नाम जपना नहीं, बल्कि अपने हृदय की पुकार द्वारा अपने हृदय में सर्वदा बसाना है। इसमें जो है इंद्रावती जी हमें सिखापन दे रही हैं, हमारी आत्माओं को संबोधित करते हुए ये सिखापन दे रहे हैं कि अब हमें क्या करना है। हमने तारतम्य वाणी का ज्ञान भी ले लिया, हमारे अंदर तारतम्य वाणी का जो है वो ज्ञान भी आ गया, पर हमारी अभी भी अज्ञानता की जो है नींद नहीं समाप्त हुई। जब तक हम अज्ञानता की नींद को छोड़कर नहीं निकल पाएंगे, अपनी आत्म दृष्टि को अगर हम नहीं खोल पाएंगे, तब तक हम इस प्रेम के मार्ग पर नहीं चल पाएंगे, ना ही हमारे प्रीतम से जो है हमारा मिलन हो पाएगा। अगर हमें अपने प्रीतम से मिलन करना है तो हमें अपने श्री राजी के चरणों का आशिक होना ही पड़ेगा। हमें अपने धनी के चरण जो हैं अपने हृदय में बसाने ही पड़ेंगे। हृदय में बसाएंगे तो हमें प्रेम की जो है सुगंधी आएगी। अगर हमें प्रेम की सुगंधी आएगी, जिससे भी हम अगर प्यार करते हैं, अगर हम उसको बार बार उसके स्वरूप को, उसके श्रृंगार को, उसके वस्त्रों को अगर हम बार बार निरखेंगे तो उसकी शोभा हमारे दिल में सुंदर साजी कितनी बसेगी और हमारा अपना धनी से मिलन
का साक्षात्कार होगा। हमने अब चर्चनी तो हम बहुत सिखा रहे हैं, हमारे सुंदर साथ जी कितना हमारे साथ मेहनत कर करके हमें सिखा रहे हैं। हमने आरती भी कर ली, वाणी भी पढ़ ली। अगर हम उस रस में ही नहीं डूबेंगे तो हमें धनी का प्रेम कैसे मिलेगा? इसलिए अब हमें गिनतियां छोड़ करके धनी के हाथ में हाथ मिलाकर धनी के साथ 25 पक्षों में जो है अब हमें रमण करना है। हमारे धनी के हृदय में तो इतना गंजान गान प्रेम है कि हमें उसके प्याले भर भर के हमें पीने हैं कि कैसे हमें धनी से हमारा प्यार हमारा रहे। सुख धनी के याद कर पकड़ पियो के पाँव, सुखे बैठे सुख पाल में देसी वतन पहुंचाए। सुख पालों में प्रेममय सुख पाल में बैठकर हमें अपने धनी के साथ जो है हमें रमण करना है और अपनी आत्मा की उड़ान को भरना है ताकि हम अपने प्रीतम से मिल सके और अपनी आत्म दृष्टि को खोलकर जो है हम अपने प्रीतम के प्यार से उसके सन्मुख हो सके। हमें एक ही अपने धनी के साथ पूर्ण समर्पण करना है, पूर्ण रूप से। खाली कह देने से नहीं होएगा हम कि हमारा हमें पूर्ण रूप से उस पे समर्पण, ताकि हम उसके धनी के विरह में इतना डूब जाए कि हमें कुछ और दिखाई ही ना दे। यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख, इश्क याही सो आवही, याही सो मिले सन्मुख। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति सुंदर बांध गोली प्रेम काम। तो इस प्रेम की गोली बांध लेनी है, यानी प्रेम ही प्रेम। गिनती भी करें तो प्रेम से, शोभा भी लें तो प्रेम से। एक एक पत्ते में, एक नग में, एक मेहराब में दिल अटक जाए तो उसी में राज्य के पूर्ण दर्शन को पाना, ये हमारा लक्ष्य है। सुंदर साथ जी पूरे परम धाम में घूमे या नहीं घूमे, परंतु एक भी परम धाम की सुगंधी ले, खुशवास याद कर। अति सुंदर हमारे धनी के शब्दों में कितना प्रेम, श्री मुखवाणी में कितना प्रेम। तो वो खुशवास जब तक हमारे दिल में नहीं आ जाती तब तक रुकना नहीं है। और सुंदर साथ जी वो दिन दूर नहीं है, वो आने वाला है, बस आने ही वाला है वो पल। अति सुंदर विजय आंटी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। हम सब सुंदर साथ को इतने प्यारे दिल के भाव बताने के लिए प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, हमारे पास 1 मिनट सुंदर साथ जी। हाँ जी, किरण आंटी थे पर वो बिजी हैं थोड़े शायद शिविर में। मैं आपके साथ कल सुंदर साथ जी पूछ रहे थे तो केवल 2 मिनट के लिए। ये देखिए इस बार फ्राइडे को हम सब सुंदर साथ समय पर आएंगे। थोड़ा सा लंबा हो सकता है। चित्रांशी जी, दुष्यंत जी, जयश्री बेन, कृष्णा यादव जी, सरोज आंटी, सुषमा होरिया जी, ये सब सुंदर साथ की इस बार मेहराबे टीम, मेहराबे अति प्यारी। तो मेहराबे टीम फ्राइडे क्विज लेकर आएंगी और उसके बाद अगले फ्राइडे बृंदा जी रेडी रहेंगे। बृंदा जी की टीम, आकाशी टीम, बृंदा जी, दीपिका जी, सरोज भसीन दीदी, सुषमा दीदी, सुनीता भगत दीदी, सुरक्षा सेतिया जी और सुषमा त्यागी जी, आकाशी टीम अगले फ्राइडे रेडी रहेंगे। और व्हाट्सएप में अति सुंदर प्रश्न भी आते जा रहे हैं, बहुत प्यारे प्यारे, आपने नोटिस किया होगा। उन सुंदर साथ की सेवा को जरूर सफल कीजिए, स्वयं भी उत्तर देने की सेवा जरूर दीजिए। ये देखिए अंजलि जी का प्रश्न हमने कल देखा था, आज चांद कमल आंटी, फिर प्रभा जी, प्रियंका जी, जैमिनी जी, तरवीन जी, यानी चह बच्चे टीम। और अगले हफ्ते हम मिलेंगे, हम उनके भावों को महसूस करेंगे, गुर्ज टीम के भावों को, यानी जमुना दास जी, मीनाक्षी जी, नरेश गिरधर जी, पद्मिनी जी, रचना जी और ज्योति सिंह जी। और चौपाइयों का भी सबके साथ शेयर किया जा चुका है कि आगे आगे किन की टर्न है। आई होप सब सुंदर साथ जी चौपाई मंथन करके रेडी रखा होगा हमारे प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी ने। लीजिए आशीष जी ने खोल दिया, उनको भी देख लेते हैं। तो कल सुंदर साथ जी, हाँ जी, आज विजय आंटी थे
और कल सीमा खुराना जी, फिर स्वीटी गुलाटी जी, ज्योति संजेल जी, जिग्ना जी और आशिमा जी, अगले 5 नाम। हम सब सुंदर साथ जी इनका खूब खूब आनंद लेते रहेंगे। अति सुंदर आप सबकी सेवाएं चौपाई को मंथन करने की, श्री मुखवाणी मंथन कर सब सुंदर साथ को बताने की। आप भी अपना नाम इनमें देख सकते हैं सुंदर साथ जी। व्हाट्सएप का ग्रुप सुंदर साथ जी के द्वारा, जैसे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है ना, व्हाट्सएप का ग्रुप भी वैसे ही चलाया जा रहा है सुंदर साथ जी के लिए, सुंदर साथ जी के द्वारा, सुंदर साथ जी की ही सेवा में। ये क्विज भी उसी प्रकार चल रहा है, व्हाट्सएप भी, श्री मुखवाणी भी, सब सुंदर साथ के लिए, उन्हीं के द्वारा। और सब आप सुंदर साथ के लिए, आप सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। कोई भी छोटी बड़ी त्रुटि रह जाए तो कृपया हृदय से माफ करते जाइएगा, अपना प्रेम और आशीर्वाद भेजते जाइएगा। आइए इसके साथ ही विजय आंटी हमारे कहाँ गए, उन्हीं के मुख से प्यारा सा एक जयकारा भी सुनते हैं। हाँ जी विजय आंटी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सब सुंदर साथ अनम्यूट